हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। और हमारा संस्कृत का आज लेक्चर नंबर डे नंबर 4 होने वाला है। ठीक है ना बच्चों, आज हम क्लास में लेट हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है जो आज आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आज पता चलेगा। एक बहुत ही खास रीजन था जो आज मैं क्लास में लेट आया हूँ बच्चों। ठीक है, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो मेरे बच्चे, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते, है ना। चलिए, यस गुरुजी, यस गुरुजी। चलो भाई आ जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025, है ना। क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा संस्कृत व्याकरण शुरू हुआ है। संस्कृत व्याकरण, ठीक है। चलिए सर, लेट आए हैं बच्चों, आज आखिरी बार लेट है समझो। सुबह की क्लास में मैं लेट नहीं आऊंगा। मैं सोकर नहीं उठा हूं, मैं जगा ही था, पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा था। ठीक है, जब आप लोगों को पता चलेगा तो फिर आप लोग मुझे पूछोगे, अच्छा गुरुजी ये कर रहे थे आप। आ जाओ, तो आगे बढ़ जाएं मेरे बच्चे। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः आप सभी को, है ना। श्री गणेशाय नमः बच्चों, गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है ना। श्री गणेशाय नमः। और आज का मोटिवेशन विद्यार्थी जी, आज का प्यारा प्यारा श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। और आज का विद्यार्थी जी हमारा मोटिवेशन, है ना। आज का प्यारा सा मोटिवेशन देखते हैं। ठीक है, प्यारा सा मोटिवेशन मेरे बच्चे। सिर्फ एक ही इंसान है, सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको आगे लेकर जाएगा। सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको आगे लेकर जाएगा। और वो इंसान कौन है बताइए? सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको आगे लेकर जाएगा और वो है आप खुद। मेरे बच्चे, सबसे पहले एक बार बता दो, क्या ऑडियो वीडियो की क्वालिटी अच्छी है? क्या मेरी ऑडियो आप तक सुनाई दे रही है? क्या बच्चों, जो वीडियो है वो आप तक सुनाई अच्छे से दिखाई दे रही है? क्या ऑडियो वीडियो ठीक है? बता दो जल्दी से प्लीज बताइए ना, बताइए ना। अभी नहीं बताएंगे ना, ना ना, नहीं बताएंगे अभी, नहीं बताएंगे, बताएंगे, टाइम लेंगे। मुझे बताओ, अभी नहीं बताएंगे? यस गुरुदेव, यस गुरुदेव। ठीक है, सब कुछ सुनाई पड़ रहा है अच्छे से? हाँ, चलो शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारा ग्रामर में जो होने वाला है, इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ग्रामर में, आज थोड़ा सा मेरे बच्चे अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखिएगा नोट ना, सब लोग कॉपी कलम निकालिएगा और लिखेंगे बच्चों पढ़ चुके हैं, है ना। पढ़ चुके हैं बच्चों, जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 1, सबसे पहले, क्या हम लोग वर्ण पढ़ चुके हैं? बोलो यस और नो। वर्ण पढ़ चुके हैं, यस और नो। नंबर दूसरा मेरे बच्चे, क्या हम लोग संधि पढ़ चुके हैं? बोलो यस और नो, है ना। वर्ण पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ चुके हैं। और नंबर तीसरे में मेरे बच्चे उपसर्ग पढ़ चुके हैं ना। यस गुरुजी, उपसर्ग भी पढ़ चुके हैं। पर आज हमारी क्लास में क्या होने वाला है बताओ सर? आज हमारी क्लास में होने वाला है प्रत्यय। आज हमारी क्लास में प्रत्यय होने वाला है। तो आज बच्चों हम लोग क्लास में जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को नोट कीजिएगा अपनी अपनी कॉपी में सभी विद्यार्थी जी। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बच्चों प्रत्यय, है ना। प्रत्यय। अगर हम हिंदी की बात करें, मैं अगर आपको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ा दूं प्रत्यय के बारे में, तो बच्चों प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी शब्द के, ये शब्द है या शब्द का अंश है? तो पहले याद रखिएगा कि बच्चों प्रत्यय एक शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है। तो लिखेंगे बच्चों सबसे पहले प्रत्यय, प्रत्यय लिखेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश हैं, प्रत्यय वे शब्दांश है, प्रत्यय वे शब्दांश है, सब शब्द के अंश है, शब्दांश है। प्रत्यय वे शब्दांश है जो, प्रत्यय वे शब्दांश है जो, प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्दों के, जो शब्द के अंत में जुड़कर, जो शब्द के अंत में जुड़कर, शुरू में या अंत में, तो बच्चों लिखेंगे प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर शब्द का, बताइएगा शब्द का क्या बदल देते हैं बच्चों? गुरुजी, शब्द का अर्थ बदल देते हैं।
शब्द का अर्थ बदल देते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो जो शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, शुरू या अंत में। तो बच्चों, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, है ना, जैसे मैं कहता हूं बचपन, मैं कहता हूं बचपन और प्लस में आ जोड़ देता हूं, तो क्या बनेगा बच्चों, बताना। नंबर 1 में जैसे बच्चों मैं लिखता हूं, है ना, जैसे मैं लिखता हूं लड़ और प्लस में आई, लड़ प्लस में आई, है ना, लिख और प्लस में आवट बच्चों, आवट, आवट, है ना मेरे बच्चे। नर प्लस में, नर प्लस में, नर प्लस में, माफ कीजिएगा, ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। बच और प्लस में, बचपन प्लस में न आ, लड़ प्लस में आई, लिख और प्लस में आवट। विद्यार्थी जी जरा इसका आंसर बताइएगा, जरा आंसर बताइएगा। गुरुदेव आंसर देखिएगा, बचपन है प्लस में आ है, तो बच्चों बच और प 9 में आकर तो बचपना हो जाएगा। लर और प्लस में आई है, लर और प्लस में आई है, तो ये लड़ाई हो जाएगा। और बच्चों लिख प्लस में आवट है, लिख और प्लस में आवट है, तो ये लिखावट हो जाएगा। लिख और प्लस में आवट है तो लिखावट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा बच्चों कि प्रत्यय जो है वो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। पर क्या आपने सोचा है बच्चों कि क्या ऐसे ही जैसे हिंदी में हुआ वैसे संस्कृत में भी होता है? क्या आपने सोचा है जैसे हिंदी में हुआ वैसे संस्कृत में भी होता है क्या? बताओ जल्दी से, कि जैसे हिंदी में हुआ वैसे संस्कृत में भी होता है क्या? संस्कृत में भी होता है क्या? बताओ प्लीज, यस और नो, बताओ। संस्कृत में भी होता है क्या? हाँ सर, यस, यस गुरुदेव, हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं होता बच्चों। संस्कृत में भी होता है लेकिन इतना आसान नहीं होता है। संस्कृत में इतना आसान तो नहीं होता है बच्चों, ठीक है। संस्कृत में भी होता है पर इतना आसान नहीं होता है। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए, होता तो है बच्चों लेकिन इतना आसान नहीं होता है। तो याद रखिएगा, संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं, संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं मेरे बच्चे, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। तो लिखिए बच्चों ऊपर में, सब लोग ऊपर में लिखेंगे, है ना मेरे बच्चे, 150 ना। चलिए तो स्टार्ट करें बच्चों। कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय लिखिएगा बच्चों सबसे पहले। ठीक है, लिखिए संस्कृत के प्रत्यय, है ना मेरे बच्चे, लिखिएगा संस्कृत के प्रत्यय। अच्छा, आज स्कूल है क्या आप लोग का? है ना, आज स्कूल है क्या? बताओ, स्कूल है क्या आप लोगों के? स्कूल है क्या? बताओ। अगर स्कूल नहीं होगा तो आप लोगों को सरप्राइज दिया जाएगा। तो आज नहीं तो कल टाइम लेंगे, थोड़ा सा, थोड़ा टाइम, अभी नहीं, आज नहीं हो पाएगा लगता है, ठीक है, सरप्राइज दिया जाएगा, है ना। स्कूल नहीं है क्या? चलिए, तो विद्यार्थी जी लिखिएगा संस्कृत के प्रत्यय, है ना, संस्कृत के प्रत्यय। बच्चों क्या आपको पता है इस टॉपिक से कितने नंबर पूछे जाते हैं? तो आपके एग्जाम में सिर्फ संस्कृत के प्रत्यय से आपके एग्जाम में मिनिमम 5 नंबर आते हैं बच्चों, मिनिमम 5 से 6 अंक आते हैं ना। तो याद रखिएगा बच्चों, संस्कृत के जो प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, है ना, 5 से 6 अंक मिनिमम बच्चों, मैं बात करता हूँ मिनिमम, इससे अधिक ही होगा, कम कभी नहीं होगा, है ना। ज्यादा कह सकते हो, ज्यादा, नो सर, नो सर, ज्यादा कह सकते हो, अप्रोक्स 10 नंबर तक के सवाल पूछे गए हैं बच्चों। तो 5 से 10 अंक तक मैं लिख देता हूं कि सिर्फ यहां से पूछे जाते हैं। नंबर 1 लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट, पहला लिखिएगा बच्चों। बहुत सारे प्रत्यय हम पढ़ने वाले हैं, पर जो बहुत बहुत आसान आसान प्रत्यय हैं पहले हम उनको पढ़ने वाले हैं, जो आसान पढ़ते हैं। लिखिएगा सबसे पहले अन्न प्रत्यय, सबसे पहला अन्न प्रत्यय हो जाएगा। सबसे पहला बच्चों क्या हो जाएगा? अन्न प्रत्यय। तो हम लोग लिखेंगे कि सबसे फर्स्ट जो होने वाला है वो अन्न प्रत्यय होगा।
नंबर 1 में लिखिएगा अन्न प्रत्यय, है ना। अन्न प्रत्यय में मेरे बच्चे वह शेष रहता है। क्या रहता है? वह। याद रखना है कि अन्न प्रत्यय अगर लगेगा तो शेष क्या बचेगा, अन्न प्रत्यय में शेष क्या बचेगा, इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। तो बच्चों इसमें शेष वह रहता है। जैसे मैं लिखूं बच्चों, जैसे मैं लिखूं, मान के चलो, जैसे मैं लिखूं पांडु, क्या लिखें, जैसे मैं लिखूं बच्चों पांडु और प्लस में अन्न प्रत्यय, तो विद्यार्थी जी क्या होगा प्लीज सोचिएगा मेरे बच्चे, साधु। साधु और प्लस में अन्न प्रत्यय से क्या होगा, अन्न प्रत्यय से क्या होगा मेरे बच्चे, मधु और प्लस में, मधु और प्लस में अन्न प्रत्यय से क्या होगा मेरे विद्यार्थी जी। यहाँ देखेंगे, यहाँ बनता है वह, यानी अगर हम लोग पांडु और प्लस में अन्न प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा पांडव। पांडव, यहाँ पर लास्ट में वह आएगा, हर स्थिति में लास्ट में वह आएगा। साधु और प्लस में अन्न प्रत्यय, तो बच्चों लिखेंगे साधवः, साधवः। और विद्यार्थी जी मधु जोड़ अन्न प्रत्यय से माधवः, माधवः बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा लास्ट में अन्न प्रत्यय लग जाता है। बच्चों देखते हैं आगे, आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं, है ना। शिव प्लस में अन्न प्रत्यय जुड़ने से क्या होगा, तो शिव प्रत्यय, है ना, शिव प्लस में अन्न प्रत्यय जुड़ने से मेरे बच्चे शिव प्लस में अन्न प्रत्यय, शिव और प्लस में अन्न प्रत्यय जुड़ने से क्या होता है, ये सेवह बन जाता है, सेवह। विद्यार्थी जी आगे एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो मजा आ जाएगा, है ना। यदु प्लस में अन्न प्रत्यय से क्या हो जाएगा, यदु, यदु और प्लस में अन्न प्रत्यय से क्या हो जाएगा, तो यदु प्लस में अन्न से हो जाएगा यादवः, यादवः। तो विद्यार्थी जी आपको याद रहेगा कि अन्न प्रत्यय जुड़ने से क्या शेष रहता है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, जल्दी से दिल बनाकर भेजिएगा। एग्जाम में सवाल कैसा पूछा जाएगा, एग्जाम में सवाल कैसा पूछा जाएगा, आइए फोकस करते हैं। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा बच्चों, सवाल नंबर 1 सवाल लिखा रहेगा बच्चों, सवाल लिखा रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि मधु और प्लस में अन्न, अन्न से कौन सा शब्द बनेगा, अन्न से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। पहला क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन, ऑप्शन मधुवह, ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी, है ना, माधव, ऑप्शन सी रहेगा बच्चों माधवः, ऑप्शन सी माधवः, और ऑप्शन डी, है ना, मधवः, मधवः। बच्चों आप देख सकते हैं कि मधु प्लस में अन्न से क्या बनेगा। सवाल नंबर 2 है बच्चों, लिखा रहेगा शेवह, शेवह में कौन सा प्रत्यय है, शेवह में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि शेवह में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया रहेगा बच्चों ठक प्रत्यय, ऑप्शन बी दिया रहेगा बच्चों तल प्रत्यय, ऑप्शन सी दिया रहेगा बच्चों, है ना, इन प्रत्यय, इन प्रत्यय, और ऑप्शन डी दिया रहेगा बच्चों अन्न प्रत्यय। तो आप बताओ आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा सही उत्तर है। आप कहेंगे गुरुदेव ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा, मधु प्लस में अन्न से कौन सा शब्द बनेगा, तो मधु प्लस में अन्न प्रत्यय जुड़ने से माधवः बन जाता है, ऑप्शन सी सही है। देव में ही कौन सा प्रत्यय है, वह हलंत लगा है, मतलब अन्न प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो सवाल बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी 51-52 बच्चे हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, कोई इशू है, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रत्यय खत्म हो गया, एक प्रत्यय तो आपको पूरी तरह से समाप्त हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। दूसरा प्रत्यय चलिए ठक प्रत्यय, है ना, प्रत्यय नंबर 2 लिखिएगा बच्चों, प्रत्यय नंबर 2 लिखिएगा ठक प्रत्यय। अब बच्चों बातें यहाँ ये हो रही हैं कि ठक प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तो कहना बच्चों ई कहा शेष रहता है, बोलो क्या शेष रहता है, ठक प्रत्यय में क्या शेष रहता है, सब लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। जैसे ठक प्रत्यय में ई कहा शेष रहता है, जैसे जैसे पुराण प्लस ठक, जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा रहा नहीं जाता, जैसे लिखते हैं बच्चों पुराण, पुराण और प्लस में ठक,
पुराण और प्लस में ठक से क्या होगा? पहला फर्स्ट हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा मेरे बच्चे पुराण प्लस ठक से लिया गया है, मास प्लस ठक से, है ना। मास मास प्लस में ठक से क्या होगा मेरे बच्चे? ठक से क्या होगा? ठक से क्या होगा? नंबर तीसरा है सप्ताह, क्या लिखा है? सप्ताह और प्लस में ठक से क्या होगा? सप्ताह प्लस में ठक से क्या होगा? और हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, धर्म प्लस ठक से क्या होगा? धर्म और प्लस में ठक से क्या होगा? विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। ठक में ई कह रहता है, सवाल समझने में दिक्कत हो रहा है। आदित्य जी, साहिल जी, अंकित जी, रोशन जी, दिक्कत हो रही है आपको। बच्चों पुराण और प्लस में ठक से क्या होगा? तो पुराण प्लस ठक से पौराणिक, है ना, पौराणिक। तो बच्चों पौराणिक यानी कि लास्ट में हर सही और क जुड़ेगा, पौराणिक। मास प्लस में ठक, मास हर सही जुड़ेगा और क जुड़ेगा, तो बच्चों मास प्लस ठीक से बनेगा मासिक। क्या बनेगा बच्चों? मास प्लस ठीक से बनेगा मासिक। सप्ताह और प्लस ठीक से बने ठक से बनेगा साप्ताहिक। क्या बनेगा? साप्ताहिक। धर्म प्लस ठक से बनेगा धार्मिक। क्या बनेगा? धार्मिक बनेगा मेरे बच्चे, धार्मिक बनेगा। तो आप देख रहे हैं, आप अच्छे से देख रहे हैं मेरे बच्चे। गुरुजी आप नया टी शर्ट ले लिए? हाँ, तुम लोग बहुत कमेंट किया कि सर एक के टी शर्ट पहनते हैं। देखिए हम नया टी शर्ट खरीद लिए ना, देखे कि नहीं? तो मेरे बच्चे अगर ये ठग प्रत्यय आपसे पूछा जाता है तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए गुरुदेव, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा या करूंगी कि सवाल सही बने, सवाल सही बने। फिर भी मैं कुछ सवाल आप लोगों को दे देता हूं बनाने के लिए। जैसे बच्चों वर्ष प्लस ठक, वेद प्लस ठक, है ना, न्याय प्लस ठक, है ना। तो बच्चों वर्ष वर्ष और प्लस में अब इस अनुसार से बनाइए, ठक से क्या बनेगा मेरे बच्चे? वेद वेद और प्लस में ठक से क्या बनेगा? और विद्यार्थी जी कुछ और हो अगर, है ना, और मेरे बच्चे वेद प्लस ठक से क्या बनेगा? एक आध सवाल और हो जाए, है ना। दर्शन जोड़ ठक से क्या बनेगा? दर्शन और प्लस में ठक से। तो विद्यार्थी जी पूरा प्रयास कीजिएगा कि हम लोग बना पाए। एग्जाम में मान के चलो क्वेश्चन हंस रहे हैं ठीक है, हंस रहे हैं चलिए। तो बच्चों वर्ष और प्लस ठक से क्या बनेगा? वर्ष और प्लस ठक से क्या बनेगा? वर्ष और प्लस ठक से बनेगा वार्षिक। मेरे बच्चे वेद प्लस ठक से क्या बनेगा? वैदिक। मेरे बच्चे वैदिक। और फिर आगे देखते हैं, दर्शन प्लस ठक से क्या बनेगा? तो बच्चों दर्शन प्लस ठक से बनेगा, है ना, बनेगा दर्शनिक। क्या बनेगा? दर्शनिक, है ना, दर्शनिका बन जाएगा, क्योंकि हर्षीकार लगाना है और क लगाना है। बस ये समझ में आ जाए आपको कि हर्षीकार लगाना है और क लगाना है, क ये हमें जोड़ना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अब एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा उस पर फोकस करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, नंबर 1 बच्चों, सवाल नंबर 1 पूछा जाएगा कि सीधा बताओ बच्चों कि, है ना, कि सीधा बताओ कि मौखिक, सवाल लिखा रहेगा मौखिका। सीधा क्वेश्चन है, मौखिका में कौन सा प्रत्यय है? मौखिका में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों प्लीज लिखकर बताओ कि मौखिका में कौन सा प्रत्यय है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि वर्ष प्लस में, वर्ष और प्लस में, वर्ष प्लस में ठक प्रत्यय से क्या बनेगा? वर्ष प्लस में ठक प्रत्यय से क्या बनेगा? विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी से आंसर लिखिएगा, है ना। तो पहला आंसर लिखेंगे, है ना, पहला आंसर लिखेंगे कि मौखिका में कौन सा है? तो बच्चों मौखिका क है। तो मेरे बच्चे पता है आपको कि मुख और प्लस में, मुख और प्लस में, है ना, ठक प्रत्यय होगा, ठक प्रत्यय जुड़ा है तो सीधा ठक प्रत्यय लिखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। बच्चों वर्ष प्लस ठक से क्या बनेगा? तो वर्ष प्लस ठक से बनाएंगे वार्षिक। वर्ष और प्लस ठक से बनेगा वार्षिक, वर्ष प्लस ठक से बनेगा वार्षिक। तो बच्चों एक हो गया ठक प्रत्यय, एक हो गया ठक प्रत्यय, और एक हो गया हमारा, एक हो गया अन्न प्रत्यय। तो 2 प्रत्यय तो हमें याद हो गया। मन में सवाल आते होंगे सर कितना पढ़ाओगे? अप्रोक्स 17-18 प्रत्यय पढ़ना है बच्चों, 20 मान लो, अप्रोक्स 20 प्रत्यय मान लो, 20 पढ़ना है।
अभी 20 में से कितना हुआ है बताओ, 20 में से कितना हुआ है, 2 ही तो हुआ है, 20 में से 2 ही तो हुआ है। चलो बच्चों तीसरा प्रत्यय है ना, तीसरे प्रत्यय पर चलते हैं, तीसरे प्रत्यय पर चलते हैं और तीसरा प्रत्यय का नाम लिखते हैं। तीसरा का नाम लिखते हैं मेरे बच्चे, तीसरा का लिखते हैं, है ना, तीसरा का नाम लिखते हैं तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में ता शेष रहता है ना मेरे बच्चे, तल प्रत्यय लेंगे, तल प्रत्यय। तो तल प्रत्यय में क्या होता है, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है बच्चों, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है, ताल है ना, तल प्रत्यय, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखता हूं, मैं अगर लिखता हूं, मैं लिखता हूं तल प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। जैसे मैं लिखता हूं लघु प्लस तल, पशु प्लस तल, ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा थोड़ा दिमाग लगा के, लघु और प्लस में तल, लघु और प्लस में तल। दूसरा मेरे बच्चे पशु, पशु और प्लस में तल, पशु और प्लस में तल। और बच्चों तीसरा है, तीसरा है पशु और प्लस में तल, लघु प्लस में तल, पशु प्लस में तल, मूर्ख प्लस में तल, है ना, मूर्ख और प्लस में, मूर्ख प्लस में तल। अब सोचिएगा आप क्या बनेगा, मूर्ख और प्लस में तल। बच्चों गुरु प्लस में तल वीर, है ना, गुरु, गुरु और प्लस में तल। विद्यार्थी जी हालांकि प्रत्यय का नाम तल है, प्रत्यय का नाम तल है, लेकिन सब में ता जुड़ता है, प्रत्यय का नाम तल है लेकिन सब में ता जुड़ता है, प्रत्यय का नाम तल है। विद्यार्थी जी बताइए क्या होगा, सोचिएगा, लघु और प्लस में तल, लघु प्लस में तल, तल में ता जुड़ना है बच्चों, तो हमारा आंसर होगा लघु ता। आंसर मैच कीजिए सब लोग, लघु ता। पशु और प्लस में तल मैच कीजिएगा बाबू, पशु ता। मैच कीजिएगा मूर्ख प्लस में तल, मूर्ख प्लस में तल, मैच कीजिएगा मूर्खता। बच्चों गुरु प्लस में तल बराबर लिखेंगे, गुरु प्लस में तल बराबर गुरुता। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोग के सारे क्वेश्चन सही बने होंगे। तल प्रत्यय ऐसा है जिसमें ता शेष रहता है। बच्चों संस्कृत में दिक्कत यही है कि प्रत्यय कुछ और है और शेष रहता कुछ और है, प्रत्यय कुछ और है और शेष रहता कुछ और है। कुछ सवाल और मैं आपके लिए दे रहा हूं, 3 सवाल जिसको आपको बनाना है। पहला है बच्चों वीर प्लस तल, सभ्य प्लस तल, मानव प्लस तल। तो पहला बच्चों मानव दे देते हैं, प्लस में तल प्रत्यय, फिर दूसरा बच्चों सभ्य दे देते हैं, सभ्य और प्लस में तल प्रत्यय, और तीसरा मेरे बच्चे दे देते हैं वीर और प्लस में तल प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थी जी नोट कीजिएगा, बड़ा प्यारा सा हमारा क्वेश्चन है। सर फर्स्ट का गलत है, लघु प्लस तल बराबर, अरे लघु को क्या लिख दिए रे, लघु प्लस तल बराबर लघुता ऐसे होता है ना मेरे बच्चे, सॉरी। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखा है मानव प्लस में तल से क्या बनेगा, मानव प्लस तल से क्या बनेगा, मानव प्लस तल से क्या बनेगा, मानव प्लस तल से बनेगा मेरे बच्चे, मानव और प्लस तल से बनेगा, है ना, मानव, है ना, मानवता, तल में ता जुड़ता है, ता, मानवता। मेरे बच्चे सभ्य प्लस तल से बनेगा, सभ्य प्लस तल से सभ्यता, सभ्य प्लस तल से क्या बनेगा, सभ्यता। बच्चों वीर प्लस तल से बनेगा वीरता। ठीक है मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप लोग बच्चों एक प्रत्यय को समझ गए जिसका नाम है तल प्रत्यय। ठीक है ना, तो अब हमारा टोटल कितना प्रत्यय हम लोग सीख लिए, जो सीख लिए बच्चों एक बार उसको रिवीजन करते हैं। ठीक है अब ध्यान देना क्वेश्चन में जो कैसा होगा, मैं सारे सवाल मिक्स करके देता हूं, मैं मिक्स करके देता हूं। आपको बताना क्या है, आप प्रत्यय बताइए, आप क्या बताइए, प्रत्यय बताएं, प्रत्यय बताएं बच्चों। ठीक है ना, मैं मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा हूं। नंबर 1 है, नंबर 1 है, नंबर 1 है माधवः, बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय है। नंबर दूसरा है मेरे बच्चे, नंबर दूसरा है साप्ताहिक, है ना, साप्ताहिक मेरे बच्चे। नंबर तीसरा आता है वैदिक, है ना, वैदिका, वेदिका नहीं वैदिक। और नंबर चौथा आता है बच्चों, नंबर चौथा आता है पशुता। ठीक है ना, और नंबर पांचवा आता है, नंबर पांचवा आता है शेवः, शेवः। अब आपको मेरे बच्चे टोटल
तीन स्त्री प्रत्यय मैंने पढ़ाए हैं। अब तीन स्त्री प्रत्यय में से, माफ कीजिए, स्त्री प्रत्यय नहीं है, सिर्फ प्रत्यय मैंने पढ़ाए, नॉर्मल है ना। तो तीन प्रत्यय में से आपको सही करना है। पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों माधवः। फर्स्ट क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है माधवः। माधवः लिखा है बच्चों, वह किस में रहता है? तो वह रहता है अन्न प्रत्यय में, तो अन्न हो जाएगा। दूसरा साप्ताहिकः, ये क्या है बच्चों? ये होता है ठक प्रत्यय में। ये किस में होता है? ये होता है ठक प्रत्यय में। और अगर वेदिका लिखा है, वेदिका अगर बच्चों कह है, इसका मतलब ये ठक प्रत्यय में होगा, आप याद कीजिएगा। और पशुता, ता है बच्चों, ता होता है तल प्रत्यय में। और वह है बच्चों, ये होता है अन्न प्रत्यय में। आंसर मैच कीजिएगा। मुझे भरोसा है कि आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आप सभी का 5 में से 5 आंसर आया होगा। सभी विद्यार्थी जी का 5 में से 5 आया होगा। ई का नहीं होता है, ठक प्रत्यय होता है। मेरे बच्चे याद रखिएगा कि अगर हम अन्न प्रत्यय की बात करें तो अन्न में हमारा वह शेष रहता है। मेरे बच्चे पहला पढ़े थे फर्स्ट। दूसरा बच्चों ठक प्रत्यय में, ठक प्रत्यय में ई कहा शेष रहता है, ई कहा शेष रहता है। और नंबर तीसरा बच्चों, नंबर तीसरा तल प्रत्यय में, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। हो गया तो यस लिखकर भेजिए कि गुरुदेव 3 नंबर तक तो नो डाउट, 3 नंबर नो डाउट, 3 नंबर तक तो नो डाउट है। बोलिए फटाफट से सर। 3 नंबर में सर आप पढ़ाते हो, 100% समझ आ जाता है, यही तो अच्छी बात है। 5 नंबर में सेवह में अन्न प्रत्यय है बच्चों, कहाँ मिस्टेक आ रहा है? कहाँ मिस्टेक हो रहा है प्लीज बताओ। ठीक है, आगे बढ़ जाए ना। बच्चों सिर्फ मेरे पढ़ाने से सही नहीं होता है, आप लोग भी मेहनत करते हो। सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होता, ये मत सोचना कि संजय सर पढ़ा देते हैं तो समझ में आ जाता है। आप लोग भी तो मेहनती हो, सिर्फ मेरे से थोड़ी होता है। चलो आगे बढ़ जाएं। चलो प्रत्यय नंबर 4, प्रत्यय नंबर 4 लिखेंगे। प्रत्यय नंबर 4 नोट कीजिए बच्चों, प्रत्यय नंबर 4 लिखते हैं। तो प्रत्यय नंबर 4 में क्या पढ़ना है? 3 तक तो पढ़ लिए। प्रत्यय नंबर 4 में लिखे त्व। प्रत्यय नंबर 4 में बच्चों त्व है, लेकिन त्व में त्वम शेष रहता है। क्या रहता है बताओ? त्व में क्या शेष रहता है? बोलो बच्चों। त्व में त्वम शेष रहता है। जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं, त्व में त्वम शेष रहता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं बच्चों वीर, जैसे मैं कह रहा हूं वीर और प्लस में त्व, तो बच्चों वीर और प्लस त्व से क्या बनेगा? जैसे मैं कहता हूं, है ना, लघु और प्लस में त्व, लघु और प्लस में त्व। या फिर तीसरा मैं कह रहा हूं बच्चों, तीसरा कह रहा हूं महत्त जो त्व है ना, महत्त। मेरे बच्चे महत्त और प्लस में त्व, महत्व और प्लस में त्व। नंबर नेक्स्ट मैं कह रहा हूं बच्चों सुंदर जो त्व है ना, सुंदर और प्लस में त्व, सुंदर और प्लस में त्व। तो विद्यार्थी जी पता होना चाहिए कि त्व सिर्फ नाम लिखा है, पर होता क्या है? त्वम होता है। त्व सिर्फ नाम लिखा है, होता क्या? त्वम होता है। तो वीर और प्लस में त्वम जोड़ेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे वीर, और ये आदत तो वह है तो ये त्वम बन जाएगा, अर्थात हम इसे वीरत्वम कहेंगे। बच्चों लघु और प्लस में त्व है, तो देखो बच्चों लघु तो होगा, पर ये लघु तो होगा, ये त्वम हो जाएगा, तो लघुत्वम। मेरे बच्चे महत्व जोड़ त्व है, तो मेरे बच्चे महत्वम हो जाएगा, है ना, महत्वम, है ना मेरे बच्चे, महत्वम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला लिखा है सुंदर जोड़ त्व, तो बच्चों याद रखना कि सुंदर जोड़ त्व है तो सुंदर, है ना, सुंदर त्वम हो जाएगा, सुंदर त्वम। ठीक है ना। तो आदत तो व और म जुड़ने से हो जाता है। बच्चों अगर समझ में आया है तो लिखिएगा और सवाल, और सबसे पहले प्रयास कीजिएगा 54-55 विद्यार्थी में सबसे सबसे पहला प्रयास करना है आपको कि आपका सही उत्तर बन जाए। लिख दें बच्चों, लिखें। चलो नर जोड़ त्वम, पशु जोड़ त्वम, गुरु जोड़ त्वम, है ना। तो पहला बच्चों नर और प्लस में त्वम, नर और प्लस में त्वम। दूसरा है विद्यार्थी जी गुरु और प्लस में त्वम, गुरु और प्लस में त्वम।
और तीसरा है विद्यार्थी जी, है ना, तो गुरु हो गया, नर हो गया, और एक है बच्चों पशु जोर त्वम, पशु और प्लस में त्वम, पशु और त्वम। खूब क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ से बहुत सवाल पूछा जाता है। सर मैं आपसे पढ़ के क्वेश्चन बनाती हूँ, क्वेश्चन बन जाता है सारा क्वेश्चन। अरे बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। चलो नर और प्लस में त्वम बनाते हैं बच्चों, तो क्या बनेगा, नर प्लस त्वम में, नर प्लस में, अरे हम तो गलत लिख दिए भैया, त्वा होना चाहिए, रुक जाओ रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, सब में त्वा होना चाहिए, सब में त्वा होना चाहिए, सब में त्वा होना चाहिए, मामला गंभीर हो गया, त्वा होगा बच्चों, त्वम नहीं त्वा। तो नर और प्लस में त्वा जोड़ेंगे तो बच्चों नर त्वम हो जाएगा, याद रखिएगा। और बच्चों गुरु प्लस त्वा जोड़ेंगे तो मेरे विद्यार्थी जी गुरुत्वम हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, है ना मेरे बच्चे, पशु जो त्वा जोड़ेंगे तो पशुत्वम हो जाएगा, है ना। तो जो त्वा है, जो त्वा है बच्चों, जो त्वा है, जो त्वा है विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, जो त्वा है वो त्वम बन जाता है, जो त्वा है वो त्वम बन जाता है। अगर यहाँ तक समझ गए तो एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कि सर समझ गए। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि 20 प्रत्यय में से हमें 20 प्रत्यय याद हो, तो जब भी नया प्रत्यय पढ़ो पुराने प्रत्यय को फिर से लिखो, पुराने प्रत्यय को फिर से लिखो, पुराने प्रत्यय को फिर से लिखो। तो पुराने प्रत्यय को चलिए फिर से लिखते हैं, लिखें बच्चों, लिखें, बोलो बोलो बोलो, लिखें लिखें, हाँ लिखो। तो बच्चों रिवीजन, जब भी नया प्रत्यय लिखो पुराना प्रत्यय को फिर से रिवीजन करो, सब याद हो जाएगा। सबसे पहला प्रत्यय है अन्न, और अन्न प्रत्यय में क्या होता है, अन्न प्रत्यय में वह शेष रहता है। दूसरा प्रत्यय है विद्यार्थी जी ठक, और ठक प्रत्यय में मेरे बच्चे ईकह शेष रहता है, ईकह। तीसरा प्रत्यय पढ़ाए थे बच्चों तल, तीसरा पढ़ाए थे तल, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। और चौथा अभी पढ़ाए थे जस्ट, अभी पढ़े बच्चों त्व प्रत्यय, और त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है। तो जो भी पढ़ो बच्चों उसको लिख लिख कर याद करो, उसको लिख लिख कर याद करो, उसको लिख लिख कर याद करो। यानी जिसको भी पढ़ो उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार लिख लिख के याद करो। अब बताओ अगला हमारा कौन सा होगा, अगला कितने नंबर का प्रत्यय होने वाला है गुरुदेव मेरे, कितने नंबर का प्रत्यय होने वाला है, तो लिखिएगा 5 नंबर का। 4 नंबर तक तो मामला हो गया है ना। अब चलते हैं 5वें नंबर पर, 5वें नंबर पर चलते हैं, जहां हम पढ़ना है बच्चों, हमें हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है बच्चों, है ना, हमें पढ़ना कौन सा है प्रत्यय है, हमें पढ़ना है विद्यार्थी जी 5वें नंबर में, 5वें नंबर में दा प्रत्यय, क्या पढ़ना है दा। तो लिखिए बच्चों दा, 5वें नंबर में लिखिए दा प्रत्यय, और दा प्रत्यय में दा शेष रहता है। वाओ कितना मजेदार चीज है, दा प्रत्यय पढ़ेंगे और दा प्रत्यय में दा शेष रहेगा बच्चों, ठीक है। ये अच्छी बात है ना कि आप दा प्रत्यय पढ़ रहे हैं और दा प्रत्यय में दा शेष रहता है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, पहला लिखा गया है, पहला फर्स्ट, फर्स्ट लिखा है सर्व, सर्व और प्लस में दा, है ना, सर्व प्लस में दा, क्या लिखा है सर्व प्लस में दा। आगे है किम प्लस में दा, तद प्लस में दा, किम और प्लस में दा, ठीक है ना। उसके बाद में किम प्लस में दा, तद प्लस में दा, एक प्लस में दा, है ना, तद प्लस में दा मेरे बच्चे। उसके बाद में एक प्लस में दा, एक प्लस में दा, ध्यान दीजिएगा। तो बड़ा प्यारा सा है, बड़ा प्यारा सा है, बड़ा प्यारा सा है, बड़ा प्यारा सा है, समझिएगा बहुत प्यार से कि जब हम सर्व प्लस में दा जोड़ेंगे तो दा में दा सीधा शेष आ जाएगा, तो सर्व प्लस में दा बराबर सर्वदा। किम प्लस में दा बराबर बच्चों कदा हो जाता है, कदा, याद रखिएगा। और तद प्लस में दा बराबर हो जाता है तदा, ठीक है ना। और एक प्लस में दा बराबर हो जाता है, एक प्लस में दा बराबर एकदा, एक प्लस में दा बराबर होता है एकदा। तो चलिए बच्चों अगर आपको 5वां नंबर समझ में आ गया, 5वां नंबर समझ में आ गया तो मुझे बताइए, और मेरे 2 प्रश्नों का, है ना, मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना।
समझ में आ गया तो बताइए। और विद्यार्थी जी मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर आप मुझे दे दीजिए। बोलो कौन कौन सा। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि यद और प्लस में दा से क्या होगा। यद और प्लस में दा क्या से होगा। यद और प्लस में दा से क्या होगा और अन्य प्लस में दा से क्या होगा। सर आपके पीडीएफ से मेरे ऑफलाइन टीचर भी पढ़ते हैं। अरे भैया धन्य है गुरुजी, धन्य है। शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी किसी शिक्षक से पढ़ते हैं, कोई शिक्षक मुझसे पढ़ता है, कोई बच्चा। तो ये सीखने सिखाने की चीज है, कोई सीखे किसी से सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। फिर लिखेंगे यद प्लस में दा, फिर लिखेंगे अन्य प्लस में दा, अन्य और प्लस में दा। तो पहली बात है बच्चों, यद प्लस में दा जो होता है ये जुड़ने से यहाँ यदा हो जाता है। यद प्लस में दा, यद प्लस में दा बराबर यदा हो जाता है। अन्य प्लस में दा बराबर, अन्य प्लस में दा बराबर अन्य दा हो जाता है। अन्य प्लस में दा, अन्य प्लस में दा बराबर अन्य दा हो जाता है। अन्य प्लस में दा बराबर अन्य दा हो जाता है। चलिए अपना पेज निकालिए और इस पांचों को फिर से लिखिए। जब भी कुछ पढ़ते हैं उसको फिर से लिखिए, इन पांचों को फिर से लिखिए बच्चों, जल्दी से रिवीजन। जब भी पढ़ो, 20 पढ़ना है, 5 खत्म हो गया, तो जब भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए मेरे बच्चे, रिवीजन कीजिए। पांचों को फिर से लिखिए तो मेरे सामने, पांचों को लिखिए तो सर मैं लिख देता हूं। अगर अन प्रत्यय है, अगर अन प्रत्यय है तो वह शेष रहेगा। अगर बच्चों, अगर ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है तो ईकह शेष रहेगा। अगर मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय है तो ता शेष रहेगा। नंबर चौथा में अगर त्व प्रत्यय है तो त्वम शेष रहेगा। और लास्ट में अभी पढ़ रहे थे बच्चों, अगर दा प्रत्यय है, अगर दा प्रत्यय है तो दा शेष रहेगा। अगर दा प्रत्यय है विद्यार्थी जी, सुनिएगा मेरे विद्यार्थी जी, अगर दा प्रत्यय है तो दा शेष रहेगा। तो इस तरह से लिख लिख करके, इस तरह से लिख लिख करके, इस तरह से लिख लिख करके विद्यार्थी जी सबको याद करते चलिएगा ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। चलिए लिखेंगे आगे, 5 तक हो गया है। छठा नंबर, एक दिन में 7 पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं पढ़ाते हैं। लिखिएगा बच्चों त्रल, त्रल प्रत्यय में, है ना, त्रल प्रत्यय में त्र शेष रहता है विद्यार्थी जी। त्रल, त्रल प्रत्यय है जिसमें त्र शेष रहेगा। त्र, त्रल प्रत्यय में त्र शेष रहेगा। जैसे बच्चों, जैसे, है ना, जैसे विद्यार्थी जी सर्व, सर्व और प्लस में त्रल, त्रल, है ना, है ना मेरे बच्चे, सर, है ना। लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे यद प्लस में त्रल, किम प्लस में त्रल, एक प्लस में त्रल। यद और प्लस में त्रल, त्रल, किम प्लस में, किम प्लस में त्रल, किम प्लस में त्रल। और बच्चों एक प्लस में त्रल, अन्य प्लस में त्रल, एक प्लस में त्रल। और विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रल तो प्रत्यय है, त्रल तो प्रत्यय है, पर सिर्फ त्र शेष रहता है। तो सर्व प्लस में त्रल, तो त्रल में से त्र होगा। अर्थात बच्चों जिन बच्चों का आंसर सर्वत्र आया है वो सही है। यद प्लस में त्रल तो यद, यत्र हो जाएगा, यत्र। और बच्चों किम प्लस में त्रल, इसको देखना पड़ेगा मुझे कि किम प्लस में त्रल बराबर कुत्र होता है बच्चों, कुत्र, कुत्र, पुत्र होता है। और एक प्लस में त्रल बराबर एकत्र होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि त्रल में क्या होता है, आप समझ चुके हैं कि विद्यार्थी जी विशेष रूप से ध्यान देना है, विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर त्रल प्रत्यय जुड़ता है, अगर त्रल प्रत्यय जुड़ता है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ त्र शेष रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ त्र शेष रह जाएगा। 2 एग्जाम्पल है, तद प्लस में त्रल और और उभय प्लस में त्रल, तद और उभय। बच्चों तद प्लस में त्रल और दूसरा है उभय, उभय और प्लस में त्रल।
विद्यार्थी जी 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों का आंसर मुझे चाहिए, वो भी बहुत फास्ट में, बहुत फास्ट में। सर सरप्राइज दीजिए, मिल जाएगा बच्चों सरप्राइज, टेंशन मत लीजिए। हाँ, सरप्राइज आपको मिलेगा, 1-2 दिन के अंदर मिलेगा। मेरे विद्यार्थी जी क्या लिखे हैं? तद और प्लस में तरल, तद और प्लस में तरल बराबर हो जाएगा तत्र, बराबर तत्र हो जाएगा विद्यार्थी जी। और उभय प्लस में तरल बराबर उभयत्र, उभयत्र, उभयत्र हो जाएगा। ठीक है ना? जो भी आप पढ़ते हैं इस सब को, जो भी आप पढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी, जो भी आप पढ़ते हैं उसको एक जगह नोट कीजिए, फिर से रिवीजन करो, एक चीज को बार बार लिखिए। ये खत्म हो गया, फिर से रिवीजन करिए जल्दी से, जल्दी मेरे साथ सब लोग रिवीजन करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। कोई चोरी विद्या भालो नाय, है ना, बंगाली लोग कहते हैं चोरी विद्या भालो नाय, यदि पकड़ा जाए वो बेटा तो जान तो बची पाड़बो नाय। ऐसे बंगाली लोग कहते हैं चोरी मत करो कभी, है ना। तो मेरे बच्चे लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहला फर्स्ट क्या पढ़े थे? फर्स्ट, फर्स्ट पढ़े हैं कि बच्चों अन्न प्रत्यय पढ़े हैं। अन्न प्रत्यय का रूल है कि यहाँ पर वह शेष रहता है, वह, ठीक है ना। दूसरा मेरे बच्चे हमने पढ़ा था, देखो भूल जाओगे जैसे जैसे संख्या ज्यादा बढ़ेगा ना, फिर आप भूल जाओगे। मेरे बच्चे ठक प्रत्यय पढ़े हैं, और ठक प्रत्यय में ई कहा शेष रहता है। तीसरा विद्यार्थी जी हम लोग पढ़े हैं तल प्रत्यय, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। नंबर चौथा है बच्चों हमारा तरल प्रत्यय, तरल प्रत्यय में त्र शेष रहता है। नंबर 5वां है हमारा दा प्रत्यय, दा प्रत्यय में दा शेष रहता है। और एक और है बच्चों, देखो ये ऊपर नीचे हो सकता है, पहले किसको पढ़ें बाद किसको पढ़ें, ये हो सकता है। अगर त्व प्रत्यय है बच्चों तो त्व में त्वम शेष रहता है। तो क्या जुड़ता है, कौन सा प्रत्यय है और क्या जुड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 21 प्रत्यय पढ़ाना है 3 दिन के अंदर, तो एक दिन में मैं 7 प्रत्यय पढ़ाता हूँ। लीजिए 7वां प्रत्यय नोट कीजिएगा, 7वां प्रत्यय, है ना। 7वां प्रत्यय नोट कीजिएगा मेरे बच्चे। 7वां प्रत्यय का नाम है, 7वां प्रत्यय का नाम है थाल प्रत्यय। क्या है? थाल, है ना बच्चों। थाल प्रत्यय है जिसमें शेष था रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा सर्व प्लस में, है ना, हमने लिखा विद्यार्थी जी सर्व और प्लस में थाल, सर्व और प्लस में थाल लिखा तो क्या होगा? सर्व और प्लस में थाल लिखा तो क्या होगा? या दूसरा बच्चों यद प्लस में थाल लिखा, यद क्या लिखा बच्चों? यद और प्लस में थाल लिखा तो क्या होगा? यद प्लस में थाल लिखा तो क्या होगा? मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होगा? यद प्लस में थाल, उभय प्लस में थाल, तद प्लस में थाल, है ना। उभय, उभय और प्लस में थाल, उभय प्लस में थाल, और बच्चों फिर लिखेंगे तद और प्लस में थाल, तद और प्लस में थाल। तो आप देख सकते हैं इस सर्व प्लस में थाल। तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, हाँ 20 प्रत्यय पढ़ लेने से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 20 पढ़ लेंगे तो फिर परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आ जाओ विद्यार्थी जी, सर्व और प्लस में थाल बराबर देखो था होगा, तो सर्व प्लस थाल बराबर सर्वथा हो जाएगा। यद प्लस में थाल बराबर यथा हो जाएगा, यथा सिर्फ यथा। उभय प्लस में थाल बराबर उभय, उभय था हो जाएगा, उभय था। और बच्चों तद प्लस में थाल बराबर हो जाएगा तथा, है ना। तद प्लस में, तद प्लस में, तद प्लस में थाल बराबर, तद प्लस में थाल बराबर तथा हो जाएगा, है ना। तद प्लस में थाल बराबर तथा हो जाएगा। चलो बढ़ जाए, चलिए बहुत सुंदर, अति सुंदर विद्यार्थी जी, अति सुंदर। अब ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लीजिए कि अन्य, अन्य और प्लस में थाल प्रत्यय से क्या होगा? अन्य और अन्य में से अगर हम थाल प्रत्यय जोड़ें तो क्या होगा? अन्य में से थाल प्रत्यय, अन्य में से थाल प्रत्यय जुड़ने से क्या होगा? या ईतर प्लस थाल से क्या होगा? ईतर और प्लस में थाल से क्या होगा? विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, अन्य प्लस में थाल से, अन्य प्लस थाल से बच्चों अन्य था बनेगा, और यहाँ पर ना ईतर प्लस में थाल से ईतर था बनेगा, ईतर था, ठीक है ना। तो बड़े प्यार से, बहुत सुकून से आपने देखा कि हमने किस प्रकार से सभी को पढ़ लिया। तो एक बार जल्दी से आपको टाइम देते हैं,
है ना। मेरी मम्मी आपको देख रही है, अरे बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मम्मी जी को प्रणाम कहिएगा मेरा। चलिए सातों को जल्दी जल्दी से रिवीजन करो, मम्मी जी के सामने थोड़ा तेज बन के दिखाओ, जल्दी से रिवीजन करो। बोलो मम्मी जी को कि 21 प्रत्यय 20 प्रत्यय पढ़ना है, जिसमें 7 प्रत्यय तो सर ने हमें याद ही करवा दिया, क्लास में ही याद हो गया होगा कि सर सबसे पहला होता है अन्न प्रत्यय, और अन्न प्रत्यय में वह शेष रहता है। दूसरा होता है बच्चों ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय में ई कहा शेष रहता है। तीसरा होता है मेरे बच्चे तल प्रत्यय, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। चौथा होता है मेरे बच्चे दा प्रत्यय, दा प्रत्यय में दा ही शेष रहता है। पांचवा होता है बच्चों तरल प्रत्यय, तरल प्रत्यय में त्र शेष रहता है। छठा मेरे बच्चे होता है थाल प्रत्यय, थाल प्रत्यय में था शेष रहता है। और सातवां मेरे बच्चे क्या होता है, सातवां, सातवां बोलो, सातवां है ना, अन हो गया, अक हो गया, तल हो गया, तरल हो गया, दा हो गया, थाल हो गया, त्व। एक और प्रत्यय है बच्चों त्व प्रत्यय है, जिसमें त्वम शेष रहता है, त्वम शेष रहता है। तो मेरे बच्चे आपको ये याद करना पड़ेगा, ये आपको अच्छे तरीके से बहुत प्यारे से बच्चों आपको याद 7 करना पड़ेगा। 20 में से 7 खत्म हो गया, 20 में से 7 खत्म हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है कि बच्चों कौन सा प्रत्यय है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है, निम्न शब्दों में कौन सा प्रत्यय है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है निम्न शब्दों में, निम्न शब्दों में कौन सा प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है, निम्न शब्दों में कौन सा प्रत्यय है, आपको ये बताना है कि निम्न शब्दों में कौन सा प्रत्यय है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट है ना कि बच्चों यदा पूछा गया है। दूसरा बच्चों सर्वत्र पूछा गया है, नोट कीजिएगा बिना कॉपी उल्टाए, सर्वत्र पूछा गया है। नंबर 3 बच्चों है ना, नंबर 3 में है, नंबर 3 में है, नंबर 3 में है महत्वम पूछा गया है, महत्वम पूछा गया है। नंबर 4 में है लघुता पूछा गया है, लघुता। नंबर नंबर 5 है बच्चों, नंबर 5 है, नंबर 5 है, नंबर 5 पूछेंगे तो यहाँ पर बच्चों पूछा गया है मानवः, क्या पूछा है, मानवः। और नंबर नंबर 6 बच्चों ध्यान देखिएगा, नंबर 6 पूछा गया है, नंबर 6 पूछा गया है कि बच्चों है ना माँ सीकह, माँ सीकह। नंबर 7 पूछा गया है, नंबर 7 पूछा गया है मेरे बच्चे दान वह, दान वह। नंबर 8 पूछा गया है, नंबर 8 पूछा गया है, नंबर 8 पूछा गया है, ठीक है ना, नंबर 8 पूछा गया है नंबर 7 तक तो हो गया है, नंबर 8 पूछा गया है मेरे बच्चे, है ना। नंबर 8 पूछा गया है कि मानवता, मानव, मानवता। नंबर 9 पूछा गया है, नंबर 9 पूछा गया है पुत्र, पुत्र। और नंबर 10 पूछा गया है विद्यार्थी जी, नंबर 10 पूछा गया है, नंबर 10 पूछा गया है, नंबर 10 पूछा गया है कि मेरे बच्चे अन्य, अन्य, अन्यथा, अन्यथा। विद्यार्थी जी आपको बहुत अच्छे से पता है कि 10 क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे आंसर करना है। यदा लास्ट में दा है तो दा में दा प्रत्यय ही रहता है, तरल है ना, त्र लिखा गया है मतलब इसमें तरल प्रत्यय हो जाएगा। बच्चों महत्वत्वम, आदत तो व म दिया है, बच्चों महत्वम लिखा है तो समझो बच्चों की सिर्फ त्व है, सिर्फ त्व है। अगला बच्चों लघुता है, लघुता है तो तल प्रत्यय है, तल प्रत्यय में ता जुड़ता है। माधवह में कैसा होगा, माधवा में बच्चों अन प्रत्यय हो जाएगा। माँ से कह में देखो, कह में बच्चों तरीका था ना कि ई कह, अगर ई कह है तो समझो ये ठक प्रत्यय हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, 2 2 4 1 5 6 नंबर, 7 नंबर में भी यहाँ पर मानवह वह आ गया बच्चों, यानी कि अन प्रत्यय फिर से हो जाएगा। अगला बच्चों देखते हैं, अगला देखते हैं मानवता, आ है तो समझो तल प्रत्यय है, पुत्र में तरल प्रत्यय है। और विद्यार्थी जी अन्यथा, अन्यथा में, अन्यथा, अन्यथा में थाल प्रत्यय है बच्चों,
हाल प्रत्यय होगा अन्यथा में। तो टोटल 10 में से 10 का हमने क्वेश्चन बना दिया। प्यारे विद्यार्थी जी, कृपया मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा कि 10 में से 10 है ना, 10 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कृपया हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा मेरे बच्चे। चलिए, तो इतना आप लोग कल तैयारी करके आइएगा बहुत अच्छे से। कल अगर मैं पूछूं तो 7 जो प्रत्यय मैंने पढ़ाए हैं, 7 में से 7 प्रत्यय आपके जुबान पर होना चाहिए। 7 में से 7 प्रत्यय जुबान पर होने चाहिए। अब अप्रोक्स और पढ़ाएंगे, टोटल 14 बच्चों है ना, टोटल अप्रोक्स 14 और बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, लगभग 13 या 14 है ना, 13 या 14 क्वेश्चन है ना और प्रत्यय बच्चे हैं, जब क्योंकि हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये बताओ मेरे बच्चे आप लोग कि अभी एसएसटी की क्लास कितने बजे है? एसएसटी की क्लास 7:30 बजे है। तो आपके पास टोटल 15 मिनट है लगभग रेस्ट करने के लिए, कर लीजिए। और हाँ मेरे बच्चे, आप सभी को मैंने कहा था कि एक सरप्राइज देने वाला हूँ, सरप्राइज है ना, सरप्राइज देने वाला हूँ बच्चों। तो सरप्राइज के लिए तैयार रहना सब लोग है ना, हमेशा चौकन्ना रहेगा। कब सरप्राइज आ जाएगा पता नहीं, जब सरप्राइज आएगा तो बच्चों 100% अपना देना है, 100% देना है सरप्राइज में, ठीक है ना। तो एक चीज बच्चों, मैं पहली बार सरप्राइज रखा हूँ, अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सरप्राइज आने वाला है, ठीक है। व्हाट्सअप वगैरह पर एक्टिव रहिएगा, व्हाट्सअप पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सरप्राइज का, ठीक है। आज से कल के बीच में हो सकता है, आज भी हो सकता है कल भी हो, जब भी हो। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। बाय बच्चों। कैसा लगा क्लास बताओ मेरे भाई, कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ना? हाँ ठीक है, बाय। अच्छा लगना चाहिए था सबको।